बारिश की हल्की हल्की बूंदें छत पर गिर रही थी और उसी आवाज के बीच अन्वी का दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो अपने छोटे से बैग को कसकर पकड़े हुए दरवाजे के पास खड़ी थी, जहां एक नाम लिखा था, अमित मल्होत्रा। यही वो इंसान था जिसने कभी अन्वी को कहा था, मैं तुम्हें दुनिया की हर तकलीफ से बचाकर रखूंगा। और आज अन्वी उसी के घर में आखिरी सहारे की तरह खड़ी थी। अन्वी के पास अब कोई रास्ता नहीं था। पापा की बीमारी, अस्पताल के बिल और माँ की रोती आंखें। उसने अपने सारे गहने बेच दिए थे, अपने सपने गिरवी रख दिए थे, और जब सब कुछ खत्म हो गया तो सामने बस एक ही दरवाज़ा था, अमित का। उसने दरवाज़ा खोला, मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अपनापन नहीं, किसी शिकार को पकड़ लेने वाली खुशी थी। आ जाओ अन्वी, अब तुम सुरक्षित हो। अन्वी ने सिर हिलाया और अंदर आ गई। पर वो नहीं जानती थी कि ये घर नहीं, जाल है। पहली रात ही अन्वी को कुछ अजीब लगा। घर बड़ा था, महंगा था, पर ठंडा था। हर चीज़ चमकती थी, लेकिन किसी चीज़ में दिल नहीं था। और अमित, वो भी बदल चुका था। वो पहले जैसा नहीं था। अब वो बहुत ज़्यादा मीठा बोलता था, और मीठे बोलों में कड़वा जहर छुपा रहता है। दूसरे दिन अन्वी पानी लेने किचन में गई। तभी उसने अमित को फ़ोन पर कहते सुना, हाँ, वो आ गई है। अब बस थोड़े दिन और उसके नाम की प्रॉपर्टी भी मेरे नाम। अन्वी के हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। उसका शरीर सुन्न हो गया। तो ये था सुरक्षा का मतलब, ये था प्यार। उसके पैर कांप रहे थे, पर उसने खुद को संभाला। वो धीरे से अपने कमरे में लौट आई, और उसी पल उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, आग निकली। उस रात अन्वी सोई नहीं। वो बस छत को देखती रही और खुद से कहती रही, धोखेबाज के घर में बसेरा। अब मुझे खुद को बचाना होगा। उसने फैसला कर लिया, रोना नहीं है, टूटना नहीं है, और भागना भी नहीं है। भागने वाली लड़कियां फिर से शिकार बनती हैं। अगले दिन सुबह अन्वी ने अमित के लिए चाय बनाई। पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अमित खुश हो गया। क्या बात है, आज बड़ी प्यारी लग रही हो, अन्वी ने बहुत धीरे कहा। जब इंसान मजबूर होता है ना, तो वो बहुत कुछ सीख जाता है। अमित हंस पड़ा, जैसे उसे लगा अन्वी डर गई है। पर अन्वी ने उसी दिन अपने पापा के नाम की सारी फाइलें एक सीक्रेट जगह रख दी और एक नंबर डायल किया, वकील साहब, मुझे मदद चाहिए। 3 दिन बाद अमित अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वही दोस्त जिनके सामने वो अन्वी की मजबूरी का मजाक उड़ाता था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। अमित ने दरवाज़ा खोला। सामने पुलिस थी और उनके साथ अन्वी। अमित का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये क्या है? अन्वी ने बहुत शांत आवाज़ में कहा, ये मेरा जवाब है तुम्हारे धोखे का। वकील ने कागज़ दिखाए। अमित ने अन्वी की फाइलों में हेराफेरी की कोशिश की थी। उसके कॉल रिकॉर्ड और एक रिकॉर्डिंग भी थी, जो अन्वी ने उसी दिन बना ली थी जब अमित फ़ोन पर बोला था, अब बस थोड़े दिन और प्रॉपर्टी मेरे नाम। अमित चीखा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें घर दिया। अन्वी की आंखें नम थी, पर आवाज़ बहुत मजबूत। घर दिया नहीं था अमित, कैद किया था। और मैं कैद में रहने वाली लड़की नहीं हूँ। वो एक कदम आगे बढ़ी और बोली, धोखेबाज के घर में बसेरा सिर्फ मजबूरी होती है, पर उसी घर से निकलकर औरत की असली ताकत पैदा होती है। अन्वी घर से बाहर निकली। बारिश अब तेज हो चुकी थी, पर अब वो बारिश उसे डराती नहीं थी, क्योंकि आज उसने खुद को वापस पा लिया था।